हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज वेलोसिटी किया था और साथ में हमने वेलोसिटी के कुछ ग्राफ्स पढ़े थे जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कवर कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे हमने स्पीड देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वहीं हमने वेलोसिटी देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कोई ऐसी भी क्वांटिटी होती है, क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कवर हो? उसका क्या आंसर होगा? यस। वो क्वांटिटी क्या होती है? दैट इज एक्सेलरेशन। वही रहेगा आज का हमारा टॉपिक, एक्सेलरेशन। आज क्या पढ़ेंगे हम? एक्सेलरेशन क्या होता है। Got it? Rate of change of velocity is acceleration। यानी कि rate of change of velocity से हम क्या समझे कि change in velocity per unit time is acceleration। ठीक है। Acceleration, it is rate of change of velocity, or we can say it is a change in velocity per unit time। Got it? Acceleration एक ऐसी physical quantity है जिसके अंदर हम कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी टाइम इंटरवल के अंदर। वो जो चेंज है वो हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। गॉट इट? एक्सेलरेशन को हम E से डिनोट कर देते हैं। हमने बोला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, कितने टाइम में हमारा वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी टाइम इंटरवल के अंदर तो वो हम किससे स्पेसिफाई करते हैं? एक्सेलरेशन से। अब देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी से वो u से ट्रेवल कर रहा है और उसको ट्रेवल करते 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 वो कहीं यहां पहुंच गया। उसकी वेलोसिटी अब चेंज हो गई समवट। अब उसकी वेलोसिटी आ गई है फाइनल वेलोसिटी v। हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, यही तो चेंज हुआ। v माइनस u बाय टोटल टाइम कितना लिया उसने यहां से यहां तक ट्रेवल करने में t। उससे हम डिवाइड कर देंगे। दिस एक्सेलरेशन विल बी v माइनस u ओवर t। ये क्या है? हमारा एक्सेलरेशन। Got it? It is rate of change of velocity। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी हमारी कितनी चेंज हो रही है कितने टाइम के अंदर, कुछ टाइम के अंदर, तो वो हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। Got it? या फिर हम क्या बोल सकते हैं? It is the how much amount of velocity changes in a unit time interval। ठीक है, किसी एक सेकेंड के अंदर कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। गॉट इट? समझे आप? अब देखो, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने इसको वेक्टर कैसे बोला? अब देखो, अगर ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, अगर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। गॉट इट? अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो अब हम समझते हैं पॉजिटिव किस केस में होगी, नेगेटिव किस केस में होगी और जीरो किस केस में होगी। गॉट इट? अगर हमारा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में है, हमारा एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा हमारा एक्सेलरेशन। मतलब कार है हमारी, वो ट्रेवल कर रही है विद सम वेलोसिटी u, फिर फाइनल वेलोसिटी हो गई v हमारी। ठीक है, वो इसी डायरेक्शन में मूव करे जा रही है। जो एक्सेलरेशन होगा हमारा वो क्या होगा? v माइनस u बाय t। v अगर हमारा ग्रेटर देन u है, टाइम के साथ ये वेलोसिटी बढ़ गई हमारी,
जो चेंज हो रहा है वो ज्यादा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब कहाँ मोशन हो रहा है, इसी डायरेक्शन में। सो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव आएगा। वही नेगेटिव कब आएगा, अगर ये v हमारा लेस देन u हो। v हमारा लेस देन u है, इनिशियल जो वेलोसिटी थी फिर उसके बाद वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है, डिक्रीज हुई, और फिर एक टाइम के बाद मान लो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए। इनिशियली वो इधर जा रही थी, अब क्या हुआ, आगे से मान लो ट्रैफिक है तो उसने क्या सोचा कि हम अपनी कार को बैक ले जाते हैं और किसी और रास्ते से हम जाते हैं, तो वापस जा रहा है तो वेलोसिटी अब अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, वो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, हमारी फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, माइनस में आ गई, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। सो नेगेटिव कब होगा, जब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हम देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। गाड़ी हमारी आगे ट्रेवल कर रही थी, हमारा मोशन आगे की तरफ है, ठीक है, बट सडनली क्या हुआ, या तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब हमें पीछे जाना पड़ा, हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बट फाइनल वेलोसिटी हमारी किस आ गई, किस डायरेक्शन में आ गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गई। सो वो क्या हो गया, वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन एक्सेलरेशन इज टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। अब जो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है हमारा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, या फिर हम इसको दूसरा वर्ड बोलते हैं डिक्सेलरेशन, ठीक है, डीएक्सेलरेशन, ठीक है। डी मीन्स नेगेटिव यानी कि कम, डिक्रीज होना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू है हमारी, अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, रिटार्ड करना, रोकना, रोक के वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो दैट इज रिटार्डेशन, और वी कैन से इट ऑल्सो डी एक्सेलरेशन। गॉट इट। अब जीरो कैसे होगी, अब देखो हमने पढ़ा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कि क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद इन यूनिट टाइम इंटरवल। तो चेंज होना चाहिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तब हमारा जो चेंज होगा वो क्या आएगा, जीरो। मतलब इनिशियली जो कार थी हमारी वो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी, फाइनल वेलोसिटी देखी वो भी u है, सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर t, सो u माइनस u बाई t विच इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी तब जो एक्सेलरेशन आएगा हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। सो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव हो सकता है व्हेन एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो सकता है व्हेन एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी। गॉट इट। सो अब देखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, हमारा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। सो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है हमारी वेलोसिटी क्या आती है, कांस्टेंट आती है। सो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। आपने अभी देखा एक्सेलरेशन इज v माइनस यू ओवर टी होता है, कांस्टेंट है, v की वैल्यू इक्वल टू u सेम है, तो u माइनस यू इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। सो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक वैल्यू फिक्स होती है। गॉट इट, क्लियर हुआ।
देखो आगे हम बढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, उससे पहले हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट। यूनिट क्या होगी हमारी एक्सेलरेशन की? अब देखो एक्सेलरेशन की अगर हम यूनिट निकाले, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सो क्या होता है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी विद इन यूनिट टाइम इंटरवल। सो चेंज, सो v माइनस यू ओवर टी। अब देखो v की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड ओवर टाइम की सेकेंड। तो कैलकुलेट करें यहां से, तो अब देखो यूनिट अगर हम सेम यूनिट में से सेम यूनिट माइनस हो सकती है, सो यूनिट हमारी क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड ही ओवर सेकेंड। तो ये क्या मिलेगा हमें, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा जब डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो सेकेंड की वैल्यू -1, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। गॉट इट? क्लियर हुआ आपको यूनिट कैसे निकाली हमने एक्सेलरेशन की? रटना कुछ भी नहीं है, स्टेप वाइज हमें समझते जाना है कि हमने कैसे एक्सेलरेशन की यूनिट निकाली। ठीक है, फिर वो इजीली हमें मेमोराइज हो जाएगी, हमें याद रहेगी। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब, तो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो क्या थी हमारी, वेरिएबल थी। वेलोसिटी इज वेरिएबल, यानी कि वेरी कर रही है हमारी वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, अब देखो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो ये जो चेंज है वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीज ही होगा या फिर डिक्रीज ही होगा। तो वेरी का मतलब सिर्फ चेंज है, वेलोसिटी चेंज होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन याद करो, उसमें भी क्या कहता था, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, या फिर उसकी स्पीड चेंज हो रही है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। सो उसमें क्या हो सकता है, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी घट भी सकती है। सो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, बट क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, जीरो नहीं होगा। गॉट इट? सो इस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन होगा वो नॉन जीरो रहेगा। गॉट इट? क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब हम करेंगे कवर हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो जैसे हमने पढ़ी थी स्पीड की टाइप्स, वेलोसिटी की टाइप्स, ऐसे ही हमारा एक्सेलरेशन की टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहली क्या आ जाएगी हमारी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and the velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the object is in uniform acceleration। तो ऑब्जेक्ट हमारा किसमें रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। क्या समझे हम इस स्टेटमेंट से, इस डेफिनेशन से? अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, वही जो उसकी वेलोसिटी है या तो वो इंक्रीज हो या फिर वो डिक्रीज हो, बट बाय इक्वल अमाउंट, यानी कि हर बार वो 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, हर बार 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, हर बार 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, तो उस जो वेलोसिटी होगी उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। गॉट इट? देखो जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम, एक कार है हमारी, वो हमारा इस स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रही है। अब देखो हम टाइम इंटरवल ले लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं 3 सेकेंड पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग पे टाइम पे, जब टाइम 0 था तब मैंने देखा, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर 3 सेकेंड जब मैंने इसकी वेलोसिटी को चेक किया तो वो आ गई हमारी 7 मीटर पर सेकेंड। देन आफ्टर 3 सेकेंड फिर से हमने इसकी वेलोसिटी को चेक किया, सो ये हो गई 9 मीटर पर सेकेंड।
तो हर बार देखो वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है, टाइम इंटरवल हमारा सेम है और इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो जो यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इस मोशन को हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इस बॉडी के अंदर। गॉट इट, क्लियर हुआ आपको? अब देखो इस केस में अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो देखो सबसे पहले अगर मैं इस केस में निकालूं तो क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 ओवर 3 दैट इज 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं अगर मैं इस केस में एक्सेलरेशन निकालूं तो आएगा 9 माइनस 7 अपॉन 3 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हर बार क्या आ रहा है एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा हमारा। गॉट इट, क्लियर हुआ आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जस्ट लाइक द यूनिफॉर्म, हमने वेलोसिटी पढ़ा था उसके अंदर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था हमने उसके अंदर हमारी स्पीड कांस्टेंट थी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हमारा एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। गॉट इट, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। गॉट इट, अब देखो जैसे हमने यूनिफॉर्म में पढ़ा था कि इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होगी। गॉट इट, क्लियर, समझा? इफ वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इफ अ बॉडी हैव velocity increases or decreases by unequal amounts in equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform acceleration or variable acceleration। अगर कोई बॉडी है जिसके अंदर जिसकी वेलोसिटी जो हमारी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है बाय अनइक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है, कभी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, कभी 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, कभी 2 मीटर पर सेकेंड घट रही है, तो अगर ऐसा है हमारा, तब जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सो वो एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट ना होके वेरिएबल आएगा। ठीक है, वेरी करेगा हमारा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारी कार है जो कि ट्रेवल कर रही है, हमने फिर से हम टाइम इंटरवल को 3 सेकेंड कंसिडर कर लेते हैं, तो हमने जब 0 सेकेंड पे देखा तो इसकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड थी। आफ्टर 3 सेकेंड हमने जब इस बॉडी की वेलोसिटी को देखा तो वो हमारी फॉर एन एग्जाम्पल 7 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 3 सेकेंड अगर हम उसको चेक कर रहे हैं, मान लो ये हो गई हमारी 11 मीटर पर सेकेंड। तो हर बार देखो चेंज जो है वो डिफरेंट है, सेम तो नहीं है। यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ पे कितना हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड का। तो हर बार जो चेंज हो रहा है वो अलग अलग है, इसलिए जो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वो अलग अलग आएगा, वेरी करके आएगा, डिफरेंट आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो 7 माइनस 5 ओवर 3 दैट इज 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। वहीं इस केस में एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, 11 माइनस 7/3 दैट इज 4/3। देखो वेरी कर रहा है, इसीलिए हमने क्या बोला, वेरिएबल एक्सेलरेशन। गॉट इट, क्लियर हुआ आपको? थर्ड हमारा क्या होगा, थर्ड होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन हम किसका निकालेंगे एवरेज, अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो एवरेज निकालेंगे हमारा कांस्टेंट ही आएगा, तो हम किसका एवरेज निकालेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन का। सो वो क्या होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, वो आएगा हमारा जितना हमारा टोटल
हमारा वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल कितनी हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है इन सम इंटरवल ऑफ टाइम, सो वो क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। हमें मान लो एक एक्सेलरेशन फर्स्ट टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन गिवन है, सेकंड टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन गिवन, तो उनका एवरेज निकालेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। गॉट इट। लास्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो क्या है हमारा, देखो इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर, जैसे ही मैंने देखा, किसी भी टाइम पे मैंने देखा, उस टाइम पे उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना है, वो ही हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, at a particular moment of time, that acceleration is instantaneous acceleration. Got it? समझ आया आपको? So, आज हमने क्या कवर किया, सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, फिर हमने देखा कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है, फिर हमने उसकी यूनिट को कैलकुलेट किया, एंड इन लास्ट हमने कवर किए उसके सभी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की टाइप्स हमारी क्या क्या है। गॉट इट। सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।